ओम शांति। 2 फरवरी 2023 साकार मुरली। प्यार के सागर मीठे मीठे बाबा हम बच्चों से कहते हैं, मीठे बच्चे, एक ईश्वर की मत ही श्रेष्ठ मत है। जिस मत पर चलने से ही तुम सच्चा सोना बनेंगे। बाकी सब मतें असत्य बनाने वाली है, देह भान में लाने वाली है ना। बाकी तो प्रश्न है, कौन सा पार्ट एक ज्ञान सागर बाप में भरा है जो किसी मनुष्य आत्मा में नहीं। बाबा उत्तर देते, बाबा कहते, मुझ आत्मा में भक्तों की संभाल करने का, सबको सुख देने का पार्ट है। मैं ज्ञान सागर बाप सभी बच्चों पर अविनाशी ज्ञान की बरसात करता हूँ। जिन ज्ञान रत्नों का कोई मूल्य नहीं कर सकता। मैं लिबरेटर हूँ। रूहानी पंडाबन तुम आत्माओं को वापस शांति धाम ले जाता हूँ। ये सब मेरा पार्ट है। मैं किसी को दुख नहीं देता, इसलिए सब मुझे आंखों पर रखते हैं। रावण दुश्मन दुख देता है, इसके लिए उसकी एफिजी जलाते हैं। गीत है, जो पिया के साथ है उसके लिए ज्ञान की तो बरसात है ना। ओम शांति। बाप ने ओम का अर्थ तो बच्चों को समझाया है। ओम अर्थात मैं आत्मा, अहम आत्मा, और शांति मीन्स मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। बस अर्थ ही इतना छोटा है, अहम आत्मा। ऐसे नहीं कि आई एम गॉड। पंडितों आदि से पूछेंगे ओम का अर्थ क्या है तो वो बहुत लंबा चौड़ा सुनाएंगे और यथार्थ भी नहीं सुनाएंगे। यथार्थ और अयथार्थ, सत्य और असत्य। सत्य तो है ही एक बाप, बाकी इस समय तो है ही असत्यता का राज्य। राम राज्य को ही सत्य का राज्य कहेंगे, रावण राज्य को असत्यता का राज्य कहेंगे। वह अयथार्थ ही सुनाते हैं। कौन? रावण, 5 विकार, जो बाकी लोग सुनाते हैं। बाप है सत्य। ये सब सत्य सुनाकर सच्चा सोना बना देते हैं। फिर माया असत्य बनाती है। माया की प्रवेशता के कारण मनुष्य जो कुछ कहेंगे वह असत्य ही कहेंगे, जिसको आसुरी मत कहा जाता है। बाप की है ईश्वरीय मत। आसुरी मत वाले झूठ ही बताएंगे। आसुरी मतें दुनिया में अनेकानेक है, गुरु भी अनेक है। उन्हों की श्रीमत नहीं कहेंगे, एक ईश्वर की मत को ही श्रीमत कहेंगे। अभी तुम बच्चे समझते हो, हम श्रीमत पर चल श्रेष्ठ बनते हैं। सबसे श्रेष्ठ मत तो है ही परमपिता परमात्मा की, जो रहते भी ऊंच से ऊंच है। सब भक्त उनको याद करते हैं। भक्त श्रीमत को याद करते हैं, तो जरूर कोई आसुरी मत पर है। अभी तुम श्रीमत पर श्रेष्ठ बनते हो, फिर वहां भगवान कहकर याद करने की दरकार ही नहीं। देवी देवताओं को कोई दुख नहीं जो याद करना पड़े। भक्तों को तो अपार दुख है। अभी तो बहुत दुख के पहाड़ गिरने हैं। महाभारी लड़ाई, ये दुखों का पहाड़ है मनुष्यों के लिए। तुम बच्चों के लिए सुख का पहाड़ है। हमारे लिए सुख का पहाड़ क्यों? क्योंकि ये पुरानी दुनिया परिवर्तन होगी तो अभी तो नहीं आएगी ना। बाबा कहते, दुख के बाद सुख जरूर आना है। इस विनाश के बाद फिर तुम्हारा ही राज्य होना है। अनेक धर्मों का विनाश होता है और जो धर्म अब प्रायोलोप है उनकी स्थापना होती है। गोया इस महाभारी लड़ाई द्वारा स्वर्ग के गेट्स खुलते हैं। इस गेट से कौन जाएंगे? तो किसी ने, बाबा ने पूछा, इस गेट से जो महाभारी लड़ाई होगी फिर स्वर्ग के गेट खुलेंगे तो कौन जाएंगे? तो बाबा कहते हैं, जो राजयोग सीख रहे हैं वही जाएंगे। सिखलाने वाला बाप है ना। जो पिया के साथ है उनके लिए ये ज्ञान बरसात है। पिया बाप को कहा जाता है। वो वर्षा तो पानी के सागर से निकलती है। ये अविनाशी ज्ञान रत्नों की बरसात है। जो पिया ज्ञान सागर के साथ है उनके लिए अविनाशी ज्ञान रत्नों की बरसात है।
हो रही है ना सभी पे ज्ञान रत्नों की बरसात। कहे हाँ जी बाबा, इन अविनाशी ज्ञान रत्नों की तुम्हारी बुद्धि रूपी झोली में धारणा होती है। एजुकेशन बुद्धि में धारण की जाती है ना। आत्मा है मन बुद्धि सहित। तो जैसे कि आत्मा धारण करती है अर्थात स्वयं में ग्रहण करती है, जैसे आत्मा को ये शरीर है वैसे आत्मा को मन बुद्धि भी है, बुद्धि से ग्रहण करते हैं। ग्रहण तब होता है अर्थात धारणा तब होती है जबकि योग है। ये बाप बैठ बहुत सहज बातें समझाते हैं। योग में परिपक्व बनेंगे तभी धारणा की शक्ति आएगी। तो मनुष्य ने तो बहुत डिफिकल्ट बातें सुना दी है, शास्त्रों में भी बहुत मते हैं इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं। गीता का बहुत प्रचार है, अध्याय का अर्थ बहुत करते हैं, कितनी अनेकानेक गीताएं बना दी है और कोई शास्त्र नहीं जिसके लिए कई कहे कि फलाने का वेद फलाने का शास्त्र। गीता के लिए कहते हैं गांधी गीता, टैगोर गीता, ज्ञानेश्वर गीता, अष्टावक्र गीता, बहुत नाम गीता के रख दिए हैं। और वेद शास्त्र के कभी इतने नाम नहीं सुनेंगे, परंतु मनुष्य समझते कुछ भी नहीं है। ये ज्ञान ही प्राय लोप हो जाता है। अब डीटी सॉवरेनिटी कहाँ से मिलेगी? जरूर जो सतयुग की स्थापना करने वाला होगा वही देगा। अब बाप आया हुआ है तुम बच्चों को स्वर्ग की राजाई देने, सो भी 21 जन्मों के लिए। गाया जाता है कुमारी वह जो 21 कुल का उद्धार करे। अब वह कुमारी कौन सी? तुम सब कुमार कुमारी हो। तुम कोई को भी 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य प्राप्त करा सकते हो, श्रीमत से अथवा बाप की मत से। पाठशाला में जो पढ़ते हैं वह जानते हैं कि हम स्टूडेंट हैं और बाकी सत्संगों में अपने को स्टूडेंट नहीं समझेंगे। स्टूडेंट को एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में रहती है। तुम हो ईश्वरीय स्टूडेंट्स। भगवान उवाच, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ, मनुष्य से देवता बनाता हूँ। देवताओं की राजधानी थी, यथा राजा रानी देवी देवता तथा प्रजा। नर से नारायण बनते हैं, ये एम ऑब्जेक्ट है फर्स्ट। ऐसे नहीं राजा राम व रानी सीता बनाएंगे, यह है ही राजयोग, राजाओं का राजा बनाएंगे। कल्प कल्प मैं फिर से आता हूँ गवाया हुआ राज्य देने। तुम्हारा राज्य कोई मनुष्य ने नहीं छीना है, छीना है माया ने। अब जीत भी माया पर पानी है। वह लड़ाई होती है राजाओं की, एक दो के ऊपर जीत पाने लिए लड़ते हैं। अब तो प्रजा का प्रजा पर राज्य है ना। सही डेमोक्रेसी कहते हैं, अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। तो हद के राजाओं की अनेकानेक लड़ाइयाँ लगी है, उनसे हद की राजाई मिलती है और इस योग बल से तुम विश्व की राजधानी स्थापन करते हो। इसको अहिंसक लड़ाई कहा जाता है। लड़ाई अथवा मरने मारने की बात नहीं है, यह है योग बल। कितना सहज है। बाबा के साथ योग लगाने से हम विकर्मा जीत बनते हैं, फिर कोई माया का वार नहीं होगा। हातिम ताई का खेल दिखाते हैं ना, वह मुलोरा मुख में डालते थे तो माया गुम हो जाती थी। मुख से मुलोरा निकला, बोला तो माया आ जाती। तो बाबा कहते हैं मुलोरा निकालते थे तो माया आ जाती थी। अल्लाह अवली दिन का भी नाटक है, ठका करने से बहिष्ठ निकल आता था, वह है बहिष्ठ अथवा स्वर्ग। तो बाप बैठ बहिष्ठ की स्थापना करते हैं ब्रह्मा द्वारा। परमपिता परमात्मा कोई नरक की स्थापना थोड़ी करेंगे। ऐसा होता तो उनकी एफिजी बनाते। एफिजी तो रावण की निकाली जाती है, क्योंकि रावण ही सबसे बड़ा दुश्मन है सबका। बाप जो स्वर्ग की स्थापना करते हैं उनको तो आंखों पर रखा जाता है। बाप कहते हैं मुझे भक्त याद करते हैं कि आकर दुख से छुड़ाओ, इसलिए आकर लिबरेट करता हूँ। बाप लिबरेटर भी है, रूहानी पंडा भी है।
तुमको ले जाते हैं अपने शांति धाम। जो पिया के साथ है उनके लिए अविनाशी ज्ञान रत्नों की बरसात है, जिन ज्ञान रत्नों का मूल्य नहीं किया जाता। बाबा है ज्ञान सागर, तो जरूर आत्मा में पार्ट भरा हुआ है। परमपिता परमात्मा खुद भी कहते हैं, मेरी जो आत्मा है जिसको तुम परमात्मा कहते हो, मेरे में भी पार्ट भरा हुआ है। भक्तों की संभाल करना, सबको सुख देना। दुख तो माया देती है ना। भक्तों को अल्पकाल के लिए सुख देने का भी मेरा पार्ट है। मैं ही साक्षात्कार कराता हूँ और दिव्य बुद्धि देता हूँ, जिसको ज्ञान का तीसरा नेत्र कहा जाता है, जिससे तुम्हारी बुद्धि को गोदरेज का ताला जिससे तुम्हारी बुद्धि का गोदरेज का ताला खुलता है। किससे? तीसरे नेत्र से। मेरा भी पार्ट है, तो जो बाप के साथ है उनके लिए ज्ञान बरसात है। अब इतने सब बच्चे कैसे साथ रह सकते? तुम बाप को याद करते रहेंगे तो गोया बाप के साथ ही हो। कोई लंदन, कोई कहाँ है, फिर साथ कहाँ है। उनको भी मुरली जाती है। जो सयाने समझदार होते हैं वह एक हफ्ता भी अच्छी रीति समझे तो उनको स्वदर्शन चक्रधारी बना देता हूँ। 84 जन्मों के स्वदर्शन चक्र का राज अभी तुम बच्चों ने समझा है। जिस स्वदर्शन चक्र फिराने से माया रावण का सिर काट देते हो, अर्थात उन पर जीत पाते हो। बाकी सिर काटने की कोई बात नहीं। उन्होंने फिर हिंसक अस्त्र शस्त्र दे दिए हैं। वास्तव में शंख ये मुख है, चक्र फिराना ये बुद्धि का काम है। तो यह अलंकार भक्ति मार्ग में बहुत दे दिए हैं। शास्त्र आदि जो भक्ति मार्ग में चल रहे हैं, रामानुसार फिर वही निकलेंगे। हो सकता है ये सच्ची गीता भी कोई न कोई के हाथ में आ जाए तो कुछ इनसे भी डाल देंगे, बाकी सभी वही निकलेंगे। कोई कोई अक्षर उनमें यहाँ के है। भगवानुवाच ठीक है, राजयोग भी ठीक है। बाप कहते हैं अब वापस जाना है, इस शरीर सहित सब कुछ भूल जाना है। इसके बदले तुमको प्योर शरीर मिलेगा। सतयुग में आत्मा सतो प्रधान, तो शरीर भी सतो प्रधान, प्योर। आत्मा भी प्योर हो जाएगी। धन भी तुम्हारे पास अतः होगा। तुमको बहुत लोभ है, परंतु इनको शुद्ध कहा जाता है। इससे भारत सारा शुद्ध बनता है। भारतवासी चाहते हैं राम राज्य, वन गवर्नमेंट, वन नेशन हो, एक मत, अद्वैत मत हो। अद्वैत का अर्थ ही है देवता। यह है आसुरी मत। श्रीमद बिगर सब आसुरी मते हैं, जिस कारण एक दो में लड़ते झगड़ते रहते हैं। ईश्वर के बच्चे न होने कारण निधन के बन पड़े हैं। सतयुग में देवताएं हैं धनी के, वहां जानवर भी कभी लड़ते नहीं। यहाँ तो सब लड़ते झगड़ते हैं। सतयुग में है सबको सुख का, बेहद का सुख। अब तुम बच्चे जानते हो, हम बाप से ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार ले रहे हैं ना सभी। नशा चढ़ा, हाथ ऊपर करे। ईश्वर सम्मुख है ना। कहते हैं मैं कल्प कल्प आता हूँ स्वर्ग स्थापन करने। तुम बच्चों के लिए वंडरफुल सौगात ले आता हूँ। बाप कहते हैं मेरे लाडले से किलदे बच्चों, 5000 वर्ष बाद आकर तुम मिलते हो। ऐसे और कोई कह न सके। भल अपने को ब्रह्मा विष्णु शंकर कहलावे, परंतु ऐसी बातें किसको कहने आएगी ही नहीं। इसमें कोई कॉपी कर न सके। बाप कहते हैं मेरे लाडले से किलदे बच्चों, 5000 वर्ष के बाद फिर से आकर तुम मिले हो। सिर्फ तुम ही। बहुत बच्चे मिलते रहेंगे। राजधानी स्थापन करने से बहुत मेहनत राजधानी स्थापन करने में बहुत मेहनत लगती है। राजा रानी एक, फिर उनके बच्चे वृद्धि को पाएंगे। भारत में प्रिंस प्रिंसेस कितने होंगे? समझो 1,02,000 है। प्रजा होगी 40-50 करोड़, तो मंजिल बहुत बड़ी है। ये बाप की कॉलेज है, तो कितना अच्छी रीति पुरुषार्थ करना चाहिए। बाप तो कहेंगे राजाओं का राजा बनो, न कि प्रजा। बनेंगे वही जो कल्प पहले बने होंगे। डबल अंडरलाइन।
हम साक्षी होकर के देखेंगे कौन किस प्रकार का वर्षा लेते हैं। कोई तो एकदम पकड़ लेते हैं, मोस्ट बिलवेड बाप है ना, चुंबक पर सुइयां खींच कर आती है। कोई में कट अर्थात जंग जास्ती होती है, कोई में कम। कट है, जंग है तो टाइम लगेगा बाबा के पास खींचने में। नजदीक वाले तो एकदम आकर मिलेंगे, साफ सुई झट खींच आएगी। बाप कट को निकालकर ऐसा चमकाते हैं जो तुम बच्चे वहां साथ रहेंगे। कहाँ? सतयुग में। तुमको रुद्रमाला में पिरोना है, गायन भी है, परंतु जानते नहीं है कि यह माला किसकी बनी हुई है। बाप कहते हैं मेरी माला जो होगी वह स्वर्ग की मालिक होगी। भक्त माला को भी तुम समझ गए हो। बाबा की माला जो है वो स्वर्ग की मालिक है, फिर भक्त की माला तो द्वापर से आएगी ना। बाबा कहते हैं वह रावण की माला है, भक्त की माला। पहले रावण की माला में कौन आते हैं? पूज्य से पुजारी कौन बनते हैं? आपे ही पूज्य देवता फिर पुजारी बनते हैं। यह कितनी गुह्य बातें समझने की है। तुम हो फिलैंथ्रोपिस्ट, देह सहित सब कुछ बाबा को बलि चढ़ते हो। चढ़ गए ना बाबा पर सभी बलि। नशे से कहे हाँ जी बाबा, हम नहीं चढ़ेंगे तो और कौन चढ़ेगा। सन्यासी फिलैंथ्रोपिस्ट नहीं बनते, वह तो घर बार छोड़ जंगल में चले जाते हैं। तुम सब कुछ ईश्वर अर्पण करते हो, एवरीथिंग फॉर गॉड फादर। तो बाप फिर कहते हैं मेरा सब कुछ तुम बच्चों के लिए है। मनुष्य जब मरते हैं तो सब सामग्री करनिघोर को देते हैं। बाप कहते हैं मैं भी करनिघोर हूं। तुम्हारे पास पुराना कखपन है, सब दान करते हो, बाप पर बलि जाते हो। बलिहार चढ़ गए ना बाबा पर सभी। कहे हाँ जी बाबा, काम तो फिर भी तुम्हारा ही आता है। हाँ, काम तो हमारे ही आना है। हम बलि चढ़ते हैं तो उसकी रिटर्न जो है स्वर्ग की बादशाह ये किस जन्मों की हमें ही मिलनी है। बाबा तो मकान आदि भी अपने लिए नहीं बनाते हैं। शिव बाबा है दाता, सारे स्वर्ग की राजाई तुमको दे देते हैं, इसलिए इनको सौदागर भी कहते हैं। कितनी मीठी मीठी बातें हैं। इम्तिहान पूरा होने वाला है। बाबा आखिर इम्तिहान कभी पूरा होगा? बाबा कहते हैं जब तुम मरने पर आएंगे, ज्ञान पूरा होगा तब यह विनाश आरंभ होगा। फिर गोल्डन स्पून इन माउथ, जन्म लेंगे और स्पून मिलेगा। यहाँ तो 30-40 वर्ष पड़ते हैं, तो यहाँ ही उसका फल मिल जाता है। तुम्हारा तो है भविष्य के लिए। भविष्य जन्म तुमको मिलेगा तो तुम प्रिंस बनेंगे। तो बाबा कहते हैं तुम इम्तिहान तब पूरा, तो इम्तिहान तब पूरा होगा जब विनाश शुरू होगा। एक तरफ पढ़ाई पूरी होगी और विनाश शुरू होगा। बाकी रिहर्सल तो होती रहेगी। तुमको इस पढ़ाई का फल फिर नई दुनिया में मिलना है। वहां आत्मा, शरीर, राजाई सब नया होता है। ये बड़ी गुह्य धारणा की बात है। पढ़ाई कभी छोड़नी नहीं चाहिए। बाप बैठ समझाते हैं, वंडरफुल बातें है ना। देरी से आने वाले भी झट योग और ज्ञान में लग जाते हैं, तो वह भी ऊंच पद पा सकते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह 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 वाह, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, शरीर और आत्मा दोनों को पवित्र बनाने के लिए इस पुराने शरीर सहित सब कुछ भूलना है। देह सहित बाप पर पूरा बलि चढ़ फिलैंथ्रोपिस्ट अर्थात महादानी बनना है। दूसरी पॉइंट, बाप की श्रीमत पर चल बेहद का सुख लेना है। ये शुद्ध लोभ रखना है जिससे सारी विश्व सुखी बने। बाकी अशुद्ध लोभ त्याग देना है। आज का मीठा वरदान, अमृत वेले के महत्व को जान महान बनने वाले विशेष सेवाधारी भव।
विश्लेषण, सेवाधारी अर्थात आंख खुले और सदा बाप के साथ, बाप के समीप स्थिति का अनुभव करे। जो विशेष वरदान के समय को जानते हैं और वरदानों का अनुभव करते हैं, वही विशेष सेवाधारी है। अगर ये अनुभव नहीं तो साधारण सेवाधारी हुए, विशेष नहीं, जिसे अमृत वेले का, संकल्प का, समय का और सेवा का महत्व है। ऐसे सर्व महत्व को जानने वाले महान बनते हैं और औरों को भी महत्व बतलाकर महान बनाते हैं। आज का हमारा स्वमान लिखने और अभ्यास करने के लिए, मैं विशेष सेवाधारी हूँ, मैं विशेष सेवाधारी हूँ। स्लोगन है, जीवन की महानता सत्यता की शक्ति है जिससे सर्व आत्माएं स्वतः झुकती है। जीवन की महानता सत्यता की शक्ति है जिससे सर्व आत्माएं स्वतः झुकती है। अच्छा, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझकर बोलो। निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी। आज रात्रि क्लास अव्यक्त वाणी के आधार पर 8:45 बजे। कल सुबह लाइव अमृत वेला मेडिटेशन 3:30 से 4:30 एक लिंक में, और सेकेंड लिंक 4:45 बजे प्यारे मीठे बाबा की मधुर मुरली की। आज का नया दिन आप सभी को मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। शुभ दिवस। ओम शांति।